तो ये जो है मूर्ति हाल में, ऐसा प्रतीत होता है कि हाल में ही आसपास के खेत आदि से प्राप्त हुआ है, जिसको यहाँ प्रतिस्थापित किया गया। ये आराधिका, अंजलिबद्ध आराधिका की लगभग 12वीं सदी की ये प्रतिमा है, दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ये आसनस्थ आराधक राजपुरुष है, लगभग 13वीं शताब्दी की। ये देख सकते हैं इसके आसपास जो चौमल धारणी का भी स्थिति दिखाई पड़ रहा है। ये सती प्रस्तर है, लगभग 15वीं शताब्दी का, खंडित हो चुका है लगभग। ये सूर्य की प्रतिमा है, आंशिक रूप से खंडित है। ये सूर्य की जो प्रतिमा है वो लगभग 14वीं शताब्दी का है। तो इस प्रकार ये जो तीनों वीथिका है उसका वीडियो हमने आमदेशार के सहयोग से, श्री महेश आमदेशार के सहयोग से हमने ये संग्रहालय के तीनों कक्षों का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इन कक्षों के भ्रमण से आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पर उमा महेश्वर की पर्याप्त मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ पर्याप्त हैं, योद्धा की मूर्तियाँ पर्याप्त संख्या में हैं। ये मूर्तियाँ अधिकांशतः 11वीं-12वीं शताब्दी की, जो शिव और परिवार की और विष्णु परिवार की जो मूर्तियाँ हैं वो हैं। क्योंकि भोरमदेव की और जो मुख्य मंदिर है और उसको हम 11वीं-12वीं शताब्दी का मानते हैं, तो जाहिर है कि वो मूर्तियाँ भी लगभग उसी के आसपास की हैं। और जो सती स्तंभ है वो सामान्यतः 13वीं-14वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी तक के जान पड़ते हैं, यानी फड़ी नागवंश के परवर्ती दौर की वे सती स्तंभ की मूर्तियां हैं। इसका कारण सामान्यतः ये माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के लगभग फड़ी नागवंश शासन का पतन हुआ होगा। गढ़ामंडला के प्रभाव से इस क्षेत्र पर अवश्य एक व्यापक बड़ा युद्ध झड़प हुई होगी, क्योंकि इतने सारे सती स्तंभ जहाँ हैं और आसपास के परिवेश में भी वो दिखाई पड़ते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर झड़प हुई होगी उसकी, वो इस कारण ही सती स्तंभ की मूर्तियाँ अधिक है। मुख्य मंदिर जो है भोरमदेव मंदिर के दक्षिणी दीवार अभिलेख में भी ये जिक्र आता है कि 1551 में इस मंदिर पर आक्रमण हुआ था और किसी मांडोपति शाह ने रतनपुर के दादू राय के साथ हमला करके मंदिर के कलश को तोड़ के ले गया था और उसको संगमेश्वर नाम के स्थान में प्रतिस्थापित किया था, जिसको बाद में घाघू राय ने लाया था। इससे पता चलता है कि तो 1551 में भी एक बड़ा युद्ध हुआ होगा। तो कुल मिलाकर ये भोरमदेव के इतिहास और उसके कला को समझने के लिए और उसकी व्यापकता और समृद्धि को जानने के लिए इस संग्रहालय का अवलोकन विद्यार्थियों को और जिज्ञासुओं को अवश्य करनी चाहिए, ताकि भोरमदेव के स्थिति के बारे में और उनको जानकारी में वृद्धि हो सके। धन्यवाद।